अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 फरवरी 2022 का डेट भूल जाता हूँ। बरोज़ हफ्ता सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत से अहम इशू हैं, बहुत सी डेवलपमेंट हुई हैं। PDM का इजलास, क्या वाकई तहरीक अदम एतमाद आ रही है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और जहांगीर तीन ग्रुप क्या करना चाह रहा है, आइनी पोजीशन क्या है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उस पर भी आपके साथ गुफ्तगू की जाएगी। आईन पाकिस्तान 1973 मैं साथ रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। लेकिन सबसे पहले जो गुफ्तगू करनी है वो है जो एक बयानिया बनाया जा रहा है। मरियम औरंग साहिबा आई और आकर बताया जी करप्शन का कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक बयानिया की जंग लड़ रहे हैं और इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, शर्म भी नहीं आती कि जान देनी है रब पाक को भी। सच तो बताएं, अदालतों में फेस करें मामलात को। और क्या ओवरवेलमिंग इतने सबूत होने के बावजूद भी फिर कहें कि कुछ नहीं जुर्म किया, तो ये तो ज़्यादती है। इमरान खान साहब अपने तय या उनके करीब तरीन लोग हैं, वो चीज़ों को सही तरह हैंडल कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये बहरहाल उनका काम है। नेशनल क्राइम एजेंसी की आगे जो पहली खबर दी गई थी, जो अक्टूबर में दी गई थी, वो रात के प्रोग्राम में मैंने आपको बता दिया कि पैमरा का क्या रोल रहा। और वो खबर झूठी थी जिसमें बताया गया कि शहबाज शरीफ को बरी कर दिया। और अभी भी एक ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को बरी कर दिया। अच्छा, वो 500 सफ़े हैं। कई लोगों ने प्रोग्राम किए, नदीम मलिक ने किया और कई एंकर हजरात ने प्रोग्राम किए। शाहज़ेब खानज़ादा ने प्रोग्राम किया। शाहज़ेब खानज़ादा ने जो प्रोग्राम किया उसके अगेंस्ट तो मैं पैमरा में जा रहा हूँ। वो भी झूठ और फराफ अपना गलत हक़ाइक़ पर मबनी है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में किसी जगह भी शहबाज शरीफ का नाम मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, जितने डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ शेयर हुए हैं। और कुछ चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ मैं शेयर भी कर दूँगा। और ये किसके नाम है, ये सबसे पहला जो है, और मैं कुछ चीज़ें आज आपके साथ सच बताऊंगा ताकि क्लैरिटी आ जाए चीज़ों के अंदर। बुनियादी तौर पर ये सलमान शहबाज के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो पैसा वहाँ गया, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट वीज़ा लिया, लंदन के अलावा पैसा कहाँ कहाँ रोटेट हुआ, शहबाज शरीफ का ख़ानदान। और आप नज़र लगाएं कि जिन पे छलांगे लगा रहे हैं, इसके पब्लिक करने से रोकने के लिए तो हाई कोर्ट गए वो लंदन हाई कोर्ट में अगर लंदन हाई कोर्ट में अगर गए हैं तो अगर इसमें कोई उनकी फेवर की चीज़ें थी तो पब्लिक करने से रोकने पे क्यों गए हैं? वो आपको सच किसी ने नहीं बताना। ये बयानिए की जंग है। सोशल मीडिया पे या अपना व्हाट्सएप ग्रुपों में बताया जाता है कि कौन सी बात किस तरह करनी है। सच तो नहीं बताया जाता आपको। जो कोई भी कर रहा है उसका बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान को और हो रहा है। ना तो ये कंप्लेंट पाकिस्तानी हुकूमत ने, ना नैब ने। और नैब के दस्तावेज जो मैंने देखे हैं वो सिलसिले में तो थे ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो पोजीशन थी सारी, और जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो पाकिस्तान के अंदर हुई है। पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है, पापड़ वालों से, अपना मुश्ताक चीनी से। पहले होता था ये गोल्ड की शक्ल में। एयरपोर्ट पे आपने कई देखा, कई लोग पकड़े गए। आज भी एयरपोर्ट में बड़े मशहूर लोग हैं जो सोने की शक्ल में, सोना परचेज होता था यहाँ से, सोने की शक्ल में जहाज़ के ज़रिए या लांचों के ज़रिए जाता था, वो वहाँ बिकता था और वो पैसा आपका वाइट हो जाता था। दूसरी आपके सामने रख दूँ कि TT यानी क्या होता था कि पैसा यहाँ से TT के ज़रिए बाहर जाता था और वहाँ से फ़ॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में आपके अकाउंट में आता था। तो मुलाजमीन शहबाज शरीफ के केस में यहाँ ये है, हमज़ा के या सलमान के यहाँ से TTएँ लगी हैं और बाहर से पैसा वापस आया, कनेक्शन आ गया। इन कनेक्शन को करप्शन के साथ जोड़ना था और ये नैब बेहतर काम कर सकता था। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि FI की इस इंक्वायरी में 18 फरवरी को वैसे फ़र्द जुर्म आयद करने का कहा है शहबाज शरीफ के हवाले से, लेकिन वो हो नहीं सकेगी। वजूहात फिर किसी वक्त बताऊंगा, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा आज ताकि आपको याद रहे। इनको कनेक्ट करना था। और यहाँ FIA के ऑफिसर जैसे तब्दील करने के हवाले से बात हुई और आज इतने दिन हो गए हैं, ना काम हो रहा है, ना हकायक हैं, बताया जा रहा है।
और ये FIA के जितने लोग काम कर रहे थे ये फेवर दे रहे थे शरीफ ख़ानदान को। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा ये है कि बाहर की पार्टियाँ ढूंढनी जाती हैं मुख्तलिफ काम करवाने के हवाले से। उन्हें कहते हैं कि वहाँ हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई कारोबार करना है, पैसा आप वहाँ लगा दें, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, पैसा उनका, और पाकिस्तान में हम पैसा आपको दे देंगे। जो करप्शन या लूटमार का पैसा है वो यहाँ दे दिया जाता है। ये है एक तरीका है वारदात। फिर इनामी बॉन्ड निकलते रहे यहाँ पर, फिर कैश की शक्ल में कि दुबई की फ़्लाइट जा रही है, यहाँ जा रही है, वो कैश पकड़ा देते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर देते हैं, वो कैश वहाँ ट्रांसफ़र होता है और फिर वहाँ से उस तरीके से पैसा जाता है। और फिर एक मशहूर ज़माना ये भी है कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कई कंपनियां जो फिक्टिशियस कंपनियां हैं या हैं भी कंपनियां, तो वो टेंडर यहाँ लेती हैं, तो पैसा यहाँ से उनके नाम पे वहाँ जाता है और वो बाहर के ममालिक में जाकर आपके अकाउंटों में शिफ्ट होता है जो आपके ऑफशोर अकाउंट हैं। नवाज शरीफ ख़ानदान के आपको पता है हब को मोटरवे या बाकी चीज़ों के हवाले से इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ गया। हाइड पार्क जब बिकी वो हालात और वाक़यात आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ तक जो बात है ना कि क्या है ये समझ आइएगा। वो बुनियादी तौर पर ब्रिटिश वर्जन BVI कंपनी है, ऑफशोर कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट अनवेल करना पड़ेगा। एक कंपनी के पीछे दूसरी कंपनी है, दूसरे के पीछे तीसरी कंपनी है, तीसरे के पीछे चौथी कंपनी है। लेकिन अभी मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूँ कि किसी ने वो 500 सफ़े पूरे पढ़े ही नहीं है। और यानी मरियम औरंगज़ेब कहने लगी कि बरतानिया कोर्ट ने बरी कर दिया। कौन सी कोर्ट ने बरी किया मरियम औरंगज़ेब साहिबा? किसी कोर्ट ने बरी नहीं किया। और कोई कागज़ ऐसा नहीं है जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टैक्ट्स के हवाले से पैसा पाकिस्तान में पड़ा है। पाकिस्तान में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पाकिस्तान कंप्लेनेंट नहीं है, नैब कंप्लेनेंट नहीं है NCA के सामने। मैं फिर क्लियर कर दूँ आपको बात, क्यों गुमराह कर रही। सच सुनना है ना, सच सुन लीजिएगा। फिर हुंडी के जो पैसा जाता था उस्मान इंटरनेशनल, और वो मैं हाँ उससे पहले जो मैं आपके नाम ना ये आई अहमद के नाम ना 31 अक्टूबर 2013 का है, और ये जिसमें ज़मानत के हवाले से लेटर है ये सारा उन कागज़ात के अंदर लगा हुआ है। ये बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपको। और एक बड़ी ज़बरदस्त जो चीज़ चल रही है ना कि जो उस्मान इंटरनेशनल UK लिमिटेड कंज्यूमर नंबर, अकाउंट नंबर, हर चीज़ मैं सिर्फ एक सफ़ा चला रहा हूँ आपके। उस लिस्ट में नाम जो है इस केस में इन्वॉल्व है इशफाक अहमद, आफ्ताब महमूद ऑन रन भागा हुआ, मिर्ज़ा अदनान मुजफ्फर भागा हुआ, उस्मान उमर रशीद अंडर प्रोसीडिंग, नुमान महमूद भट्ट। ठीक है जी। नीचे जो नाम अगर आप देख लें जो पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व थे, मिर्ज़ा शाहिद रफ़ीक, मिर्ज़ा मुजफ्फर बेग, अयाज, मिर्ज़ा असलम परवेज़, शोएब, ठीक है जी, मोहम्मद सरवर, अनीस मुगल, काशिफ, मिर्ज़ा बशीर अहमद, आफ्ताब अहमद, मिर्ज़ा अदनान मुजफ्फर, शोएब अनवर, नुमान महमूद भट्ट और उमर रशीद, ये वहाँ भी इन्वॉल्व। और उमर रशीद पकड़ा गया था। उमर रशीद को 6 साल सज़ा हुई थी इसमें, ये इन्हीं का पैसा ले जाने में, और सज़ा होने के बाद बाहर आया था। उसको ढूंढे हम, ढूंढ गए तो हमारे दोस्त जर्नलिस्ट लंदन में बैठे हैं, उसका इंटरव्यू कर देंगे। इसमें आफ्ताब अहमद जो नाम बताया, पाकिस्तान के अंदर वो वादा माफ गवाह बना और इनका डायरेक्ट नेक्सस था। फिर अशफाक अहमद, ये सारे वो लोग हैं। नहीं कैसे कहते हैं, ये उन कागजात के अंदर नाम है। वो कागजात तो सारे सच बताए ना, आप सारे समझ आ जाएगी बैकग्राउंड के अंदर ये सारी चीजें। आपका मकसद ये है कि कौम को गुमराह मत करें। कोई बरतानी अदालत का कोई बरी करने का फैसला नहीं है, ना शहबाज शरीफ, ना सलमान शहबाज, ना हमजा शहबाज। लेकिन इनके स्ट्रॉन्ग नेक्सेस पैसा ट्रांसफ़र करने के हवाले से सामने है। बहुत जल्द वो तफसीलात आप लोगों के सामने आ जाएंगी। आगे चलते हैं। जो मैंने शुरू में बात की थी लेकिन ये आपको पहले बताना था, और जो PDM की मीटिंग है उसमें कई चीज़ें तय हुई। यानी जैसे मैंने पहले बताया था कि वो स्पीकर के अगेंस्ट पहले अदम एतमाद लाने का इरादा रखते हैं और उसमें 2-3 तरीके आजमाएंगे।
आईने पाकिस्तान में आपके सामने रख दूं कि अक्सरियत को साबित करने के लिए ना पहले स्पीकर के अगेंस्ट, स्पीकर को अगर वो फारिग करने में कामयाब हो जाते हैं तो आर्टिकल 95 है, वो सदर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, आर्टिकल 95। यानी अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो 95 का आर्टिकल अगर आप पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि अदम एतमाद का तरीका क्या है। 20% से कम लोग जो है ना वो करारदाद, नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन करारदाद पेश करेंगे और 3 दिनों में कम से कम या ज़्यादा 7 दिनों के अंदर वो रेजोल्यूशन रखी जाएगी और एनुअल बजट के दरमियान ये आ नहीं सकती है। बजट जो हमारा आपका यूं कह दें कि आपका जो है ना क्या कहते हैं बजट जो है आपका उस दौरान आ नहीं सकती और अगर एक्सरीज से पास हो जाए तो वज़ीर आज़म अपना ओहदा छोड़ देंगे। इस करारदाद को लाने के लिए अक्सरियत चाहिए आपको। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी इमरान खान साहब ले सकते हैं और मैजिक फिगर आपको सारों को पता है। वज़ीर आज़म के अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक लाने से पहले ये फैसला हो गया स्पीकर के अगेंस्ट और शायद ये पंजाब असम्बली की तरफ भी आ जाए कि ना परवेज़ लाई के अगेंस्ट अदम एतमाद आ गई है और परवेज़ लाई फारग हो गया। ये गवर्नमेंट को अलहदा करने का एक पूरी प्लानिंग हो रही है और 2 चीज़ें मैं बता चुका था आपको। पहली बात ये है जो पहले खुर्शीद शाह का एजेंडा था वो बेनकाब हो गया। यहाँ ज़रदारी साहब पाकिस्तान, ज़रदारी साहब किसी तरह भी अगर इन हाउस चेंज आती है तो उसकी अपना वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग को देंगे। वो यकीनन कुरा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाएगा। वो इसलिए कि नवाज़ शरीफ या नून लीग जो है वो केयर टेकर वज़ीर आज़म बनाने के बाद फ़ौरन असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देगी और फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाएगी। इस वक्त याद रखिएगा अदम एतमाद ना आने का मेन रीज़न, कोई भी अदम एतमाद ले आए, कोई भी हुकूमत आएगी और वो फेस नहीं कर पाएगी और वो फेल हो जाएगा क्योंकि माशी प्लान किसी के पास मौजूद नहीं। और मैं बार बार चैलेंज करता हूँ, लाएं, क्या है माशी प्लान है आपके पास? क्या चीज़ बेहतर कर सकती है? कर्जे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? महंगाई कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? किसी के पास नहीं है ये। दूसरी तरफ हुकूमत वक्त ने भी काम कर लिया। उन्होंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फ़ैसला कर लिया और अपोजिशन लीडर के ख़िलाफ़ लाने की बात है ताकि इनको हटाने के हवाले से करारदाद जो है फ़ारूक हबीब जो है वो पेश करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के फ़ैसले तक शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में तकरीर नहीं करने दी जाएगी। और ठीक है ना जी, ये समझिएगा जहांगीर जी इनकी भी सरगर्मियाँ तेज़ हैं और वो राजा रियाज बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दें जहांगीर जी ने ऐसा कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि जहांगीर जी खुद इलेक्टेड नहीं है। जो बाकी उनके साथ हैं तो आर्टिकल 63 बैकग्राउंड पे चालू, अगर 95 मैंने चला दिया, 63 है डिफेक्शन। अदम एतमाद और एतमाद की तहरीक में ना वज़ीर आज़म ना वज़ीर आला के अगेंस्ट अगर आप देते हैं तो आप अपनी खो देंगे, आप खो देंगे अपनी वज़ीर आज़मशिप भी, अपनी MNA की, मेंबर पार्लियामेंटेरियन या मेंबर सूबाई असम्बली, आप सब खो देंगे। आपके हाथ से ये निकल जाएगा तो कोई नहीं डिफेक्शन लाने के लिए बात करेगा। और अगर मार्च गुजर गया तो फिर बजट सीज़न शुरू हो जाना है तो असम्बली फिर भी डिज़ोल्व नहीं होगी बजट तक। ये भी याद रखिएगा, कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। 2 वजूहात मैंने बता दी हैं, ठीक है ना जी। तीसरा साथ साथ वाकई हुकूमत पे प्रेशर चला आ रहा है और वो क्या है, इत्तेहादी जमातों ने वजारत ना मिलने पे अब ब्लैक मेलिंग शुरू होगी ना, आपको याद रखिएगा। चाहे वो काफ लीग ने करनी है, GDA ने करनी है, बाप ने करनी है या MQM के हवाले से बात आनी है, तो ये बेहतरीन मौका होता है ना यहाँ पर कि यहाँ, और वो कईयों ने इजहार भी कर दिया आपके सामने है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कह दिया ना और साथ कह दिया कि अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। और सेनेटर जो है ना प्रिंस उमर अहमद ज़ई ने
और एहतजाजन वॉकआउट भी किया, आप लोगों के सामने है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या हो सकते हैं। प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एक ज़रूरी बात करनी है। वो जो ख्वाब देखते हैं ना मंजूर वसान, वो बेचारों के अपने ख्वाब निकल जाने हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर वसान को मोहलत दी, पर किस काम की, ज़रा ये सुनिएगा। वकील करने की मोहलत दे दी है उनको। उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद बात करूँगा जस्टिस सजाद अली शाह साहब के बेंच में। अदालत ने इस्तफ़ार किया कि आप ख़ुद दलाइल देंगे या वकील करना चाहें। उन्होंने कहा मैं ख़ुद ही केस चलाऊँगा, तारीख नहीं लेना चाहता। मेरे कागजात नाज़मीन इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मुस्तरद कर दिए थे। जैसे सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये गैर मुल्की असास से ज़ाहिर ना करने का केस है। आपने कारोबार में अपने 25% शेयर भी ज़ाहिर नहीं किए थे। इतना आसान काम नहीं है। ये 62(1)(f) के कॉन्टेक्स्ट में एक तो कागजात मुस्तरद का उनके वाले से, लेकिन यहाँ इनके लिए एक और नमाज ये गले पड़ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। उन्होंने कहा फ़ाइल मंजूर ने कहा कि आपने फ़ाइल पढ़ी हुई है तो मुझे वकील करने का मौका दे दे, और वकील करने की मोहलत मिल गई है, वरना मंजूर वसान बुरी तरह अब फंस चुके हैं इस सारे काम में। कि आखिर में कर्नाटका हाई कोर्ट में आपको पता है मुस्कान, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी और सेहत दे, जिस तरह RS और हिंदुत्व के अगेंस्ट वो खड़ी हुई है, और जो हिजाब के मुतालिक अबूरी फ़ैसला है, तालिबात जो है ना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। आपको पता है भारतीय रियासत कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी के केस पे अब अबूरी फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुसलमान तालिबात ने अदालत से रुजू कर लिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केस के फैसले तक कॉलेज में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की है। और यहाँ जो बात है ना अपना इस फैसले में अबूरी फ़ैसला ये सुनाया था, 3 रुकनी बेंच का कहना था कि फ़ैसला ना आने तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी। दरख्वास्त दायर कर दी है उन्होंने और जल्द समाअत की गुजारिश की है। अब जो है ना रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतखाब पसंद BJP की हुकूमत ने 5 फरवरी को स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी का हुक्म दिया था, और तालीमी इदारों में हिजाब तालिबात को रोके जाने पर भारत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। और इसमें वो बच्ची जो मुस्कान है वो खड़ी हुई और पूरे पाकिस्तान में उसकी बहुत पजीराई हुई। आप अंदाज़ा लगाएं, शहबाज शरीफ ने भी DP बदल ली, मरियम ने भी बदल ली, और जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले थे उनकी नींदें आराम हो गई। लोगों ने सवाल किए कि एक तरफ मलाला है जो दीन की बात नहीं खुल के कर सकती, एक तरफ मुस्कान है जो खुल के आई है सामने, और उसने कोई ऐसी अनोखी बात नहीं, आप समझिएगा अनोखी बात का मैं लफ्ज़ नहीं कह रहा, जो हमारे दीन ने तय किया चीज़ें उस पर अमल दरामद का कहा है। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी और सेहत दे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।